Let's go. I wake up to a little. अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कमांडें बताई थी, आज मैंने आपको बताया था टूल बार की सेटिंग। जो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी या फिर यहाँ पे नज़र आएंगी, तो हम सिंपली व्यू के ऊपर आए, टूल बार के ऊपर हमने क्लिक किया। अब मैं आपको एक एक करके ऑन करके दिखाता रहता हूँ। ये हम कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें मुख्तलिफ ये फेस दे देगा। ये वाक होता है, यानी कि अगर आप कैमरा लेके चल रहे हैं, समझ लें आप वाक के ऊपर आएंगे, जैसे जैसे एरो जिस तरफ क्लिक करेंगे तो बंदा उसी तरफ कैमरा लेके, यानी जब कैमरा मैन चल रहा होता है इस तरह से कैमरा चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस जगह से होके नज़र आए तो वो आँख हो जाएगी। अगर आप इंसान की हाइट के मुताबिक यानी कि 6-7 फीट पे आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कुछ मुख्तलिफ व्यूज़ हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप पूरे पैन को इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट हो जाएगा, ऑर्बिट रोटेट हो जाएगा। इसको बंद करता हूँ, क्लासर के ऊपर आ जाता हूँ। ये कुछ इतना ख़ास यूज़ होने वाला नहीं लगता मुझे, इस वजह से मैं इसको रहने देता हूँ। कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। इसके ऊपर आया, इसमें हमारे पास ये कुछ फीचर इसके बहुत अच्छे हैं, जो कि उनमें से एक ये है, इसमें हम मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी चीज़ की। अगर आप कोई चीज़ बना चुके हैं 3ds में स्केचअप में, तो आप उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं इसके ज़रिए। एंगल ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डायमेंशन लगा सकते हैं। जैसा कि ऑटो कैड में हम डायमेंशन लगा के छोड़ देते हैं इस तरह से, इससे डायमेंशन चेक होती है और इससे डायमेंशन लगा के छोड़ देंगे। इससे आपका एंगल वगैरह चेक हो जाएगा और ये हमारे एक्सिस आ जाएंगे और 3D टेक्स्ट आ जाएगा। इसको भी वापस बंद कर लेता हूँ। ड्रा के ऊपर आऊँगा तो ये हमें कुछ टूल देगा जिसको हम ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज सिर्फ मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कहाँ से आते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, लाइन पेंसिल वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ डेमो के ऊपर। इसके ये इतना ज़रूरी नहीं है। एडिट के ऊपर आपके मूव टूल आ गया, पुश एंड पुल आ गया, रोटेट आ गया और ये फॉलो मी और स्केल आ गया। और उसके बाद ऑफसेट वाली कमांड, ऑफसेट जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस तरह मैंने 3ds मैक्स में भी यूज़ किया था और आपका ऑटो कैड में भी यूज़ होता है। गेटिंग स्टार्ट में हमारी कुछ ये सारे के सारे जो ज़रूरी टूल हैं वो सारे के सारे इकट्ठे आ जाएंगे। यहाँ से भी आ जाते हैं और यहाँ से भी आ जाते हैं। ये बेसिकली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसको ऑन रखता हूँ। उसके बाद आपकी लोकेशन आ जाएगी, मेजरमेंट आ जाएगी। मेजरमेंट आप क्लिक करेंगे तो ये मेजरमेंट लिखी यहाँ पे आ गई। जो चीज़ भी आप लाइन दबा रहे हैं तो उसमें के लिए आपको मेजर करने के लिए इंची टेप लेने के बजाय आपकी नीचे लिखी आ जाएगी कि कितना लाइन लग रही है। इसको बंद करेंगे तो आपकी मेजरमेंट यहाँ पे आ जाएगी। प्रिंसिपल कुछ इसके टूल्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये जो हैं ये चारों यहाँ पे आ चुके हैं, तो इस वजह से प्रिंसिपल को भी बंद कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो आ गया, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये जितने नीचे और ऊपर की हैं। अगर आपने सेक्शन कोई काटना है तो यहाँ से इसके ज़रिए कटेगा। आपने दरमियान से घर को काट देना है, ये आपके सेक्शन व्यूज़ आ गए। ये बेसिकली आपका समझ लें 3D और ऑटो कैड दोनों का मिक्स है, 3ds मैक्स और ऑटो कैड दोनों का मिक्स है। तो तभी मैंने ये लास्ट में किया ताकि आपको उन चीज़ों के बाद इनका पता चले। टैग, आपने कोई चीज़ को टैग करना है यार कि ये इसको मैं ख़ास मेंशन कर दूं कि ये टैग हो जाए। व्यूज़ में आपके व्यूज़ आ गए, ये भी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे भी व्यूज़ हैं और इसके अलावा हमारे ये व्यूज़ भी आ गए। आपने सही कोई जिस तरह हमने प्रोस्पेक्टिव व्यू समझ लें, ये वो है, ये टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा राइट व्यू है, ये हमारा बैक व्यू है और ये हमारा लेफ़्ट व्यू है। तो इसी तरह इसको मैं बंद कर देता हूँ, बल्कि ये रहने देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो वेयर हाउस के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमें एक डायरेक्ट ऑप्शन डाउनलोडिंग का दे देगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह 3ds मैक्स में हमारी मुख्तलिफ साइडें हैं, इस तरह से इसकी एक ही साइड है 3D वेयर हाउस के नाम से, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपने रीसेट करना है तो रीसेट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ रीसेट हो जाएगी, इसकी सेटिंग सारी रीसेट हो जाएगी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कैमरे के ऊपर। वही जो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, ये वाला, ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको फ़िलहाल बंद करता हूँ। ये लिखा आ रहा है ऑर्बिट, ये लिखा आ रहा है पैन। अब मैं जब कैमरे के ऊपर आ जाता हूँ, ऑर्बिट, पैन, जूम, मतलब ये जूम वाला ऑप्शन, ये सारा कुछ आ गया। कि पोजीशन कैमरा जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आ गया। फिर वापस वॉक आ गया, वॉक के ऊपर ये पाँव बने हुए हैं। लुक अराउंड के ऊपर ये आ गया। तो ये कुछ मुख्तलिफ टूल जो हमारे पास ऑलरेडी शो हो चुके हैं।
इसके बाद आ जाते हैं ड्रा लाइन आर्क शार्प, ये यहाँ से ये सारा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आया तो ये देखें लाइन आ गया लिखा हुआ एज इट इज़ जैसा कि। इसके बाद मैं टूल के ऊपर आ जाता हूँ, पुश पुल, ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ पुश एंड पुल, ये आप इस पे के लिए देखें, ये पुश एंड पुल। तो बेसिकली मैंने शॉर्टकट ले आया हूँ जो कि आपके सारे यूज़ होने वाले, 3D वेयर हाउस सारा कुछ हेल्प। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप किसी चीज़ से पूछना चाह रहे हैं तो आप हेल्प पे जाएंगे तो आपको सारा कुछ बता देगा। इसके बाद हमारी ये सारी कमांडें तो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड पे, ये हमारी इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या चीज़ हम बना रहे हैं, किस तरह की ये अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसके लिए ये हमारे मटेरियल आ गए। मटेरियल में यहाँ पे आपके मुख्तलिफ मटेरियल आ गए और यूज़ होने वाले मटेरियल आ जाएंगे। और आपने कोई चीज़ लानी है तो वो एडिट के ऊपर जाएंगे या फिर यहाँ से भी आप सिंपली कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आपको मैं आस्ता इसके बाद जब यूज़ करूँगा तो बताऊँगा। ये कंपोनेंट आपके आ गए। उसके बाद हमारा टैगिंग वगैरह आ गया, शेडो आ गया। शेडो आपने किसी चीज़ का साया देना है कि यार इस तरफ से मेरे पास सन पड़ रहा है और इसका शेडो मुझे चाहिए, तो ये चीज़ है। तो इसके बाद हमारा ये आज यानी कि मैंने टूल सारे, क्योंकि इसमें अब मैं टूल यूज़ करना आपको बताऊंगा। मैंने आपको टूल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि क्या क्या टूल हैं, क्या किस किस तरह से हैं, कहाँ से पेज की सेटिंग होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम कल से चलेंगे कि हमने लाइन से शुरू करेंगे बेसिकली। उसके बाद फिर मैं आपको सारा कुछ एक एक चीज़ ड्रॉ कर करके आपको मैं बताता रहूँगा। इन सारों को मैं वापस मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये सारे एक जगह पे लिखे आ जाए। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद मटेरियल को भी मैं बंद कर देता हूँ। तो कुछ ये इस तरह का आपके पास पेज आएगा ओपन होके, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आज की क्लास में इतना ही। कल से इंशाल्लाह हम लाइन से शुरू करेंगे और आपको बताना शुरू करूँगा, एक एक कमांड लगा के बताऊँगा। आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।